हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जुल्फिकार और आप देख रहे हैं ऑडियो टीवी नेटवर्क। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं अनसुलझे किस्से का एपिसोड 3। दोस्तों, आज हम जिस बादशाह के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसने हिंदुस्तान पे हमले तो किए लेकिन कभी राज नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महमूद गजनवी के बारे में। दोस्तों, महमूद गजनवी यामिनी सल्तनत का एक राजा था। उसने हिंदुस्तान पे 1001 से लेकर 1026 तक कुल 17 बार आक्रमण किए। आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इसने हमले क्यों किए, क्या वजहें थी और इतिहासकार क्या राय रखते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि हमारा या हमारे चैनल का उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो में जो भी फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा वो हिस्टोरियंस की राय है या इतिहास की किताबों से लिए गए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। करीब 5वीं सदी में भारत में विशाल मौर्य साम्राज्य हुआ करता था। उस वक्त अफगानिस्तान भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे एशिया में और भारत में घटनाक्रम बदलना शुरू हुआ। जहां एक तरफ अरब में एक नए धर्म का उदय हुआ जिसे हम इस्लाम धर्म के नाम से जानते हैं और इसका प्रचार बहुत तेजी से पूरे एशिया में हुआ। वहीं एक तरफ भारत में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत छोटे छोटे रियासतों में, राज्यों में बंट गया। इसी बात का फायदा उठाकर अरबों ने भारत पर आक्रमण किया और अफगानिस्तान को भारत से अलग करके एक अलग सल्तनत कायम कर दी। ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे जो है घटनाक्रम बदला और फिर आती है 8वीं सदी। 8वीं सदी की बात है। अलप्तगीन नाम का एक गुलामों के बाजार में बिक रहा था। उस गुलाम को एक ताजी ने खरीदा और उसकी तरबियत अपने बेटे की तरह की और अपनी ही बेटी से उसका निकाह करा दिया। उन्हीं अलप्तगीन ने अफगानिस्तान के शहर गजनी में यामिनी सल्तनत की स्थापना की। उन्हीं अलप्तगीन के बेटे अबू मंसूर सुबुक्तगीन ने अपनी सल्तनत को बढ़ाना चाहा। सबसे पहले 956 ईस्वी में अबू मंसूर सुबुक्तगीन ने जयपाल सिंह को हराने के लिए पेशावर पे हमला किया, लेकिन अबू मंसूर सुबुक्तगीन की सेना ज्यादा बड़ी ना होने की वजह से वो ये जंग हार गए और नतीजतन उन्हें एक संधि करनी पड़ी। उस संधि के अनुसार ना ही कभी अबू मंसूर सुबुक्तगीन या उनकी सेना पेशावर या उससे आगे वाले इलाकों पे हमला करेगी और ना ही जयपाल सिंह कभी गजनी पे या अफगानिस्तान पे हमला करेगा। बात ऐसे ही चलती रही। 971 ईस्वी में महमूद का जन्म हुआ। जिस दिन महमूद का जन्म हुआ उस दिन ईद उल मिलाद उन नबी की खुशियां मनाई जा रही थी। ऐसा कहते हैं कि अबू मंसूर सुबुक्तगीन ने ये दुआ की कि या अल्लाह मेरे बेटे को बहुत ही बहादुर और ताकतवर बना। कहते हैं कि उसी दुआ के नतीजे में बहुत ही जल्द महमूद गजनवी ने जंगों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और ना सिर्फ हिस्सा लेना शुरू कर दिया बल्कि वो बड़े बड़े इलाकों को जीतते गए। इसी बहादुरी से खुश होकर उनके पिता अबू मंसूर सुबुक्तगीन ने उन्हें यामिनी सल्तनत का सिपहसालार बना दिया। 998 में अबू मंसूर सुबुक्तगीन की मौत के बाद महमूद गजनवी तख्त पर बैठे। जब महमूद गजनवी तख्त पर बैठे तो उन्होंने भारत के बारे में सुना। भारत में बहुत धन संपदा थी। उस वक्त भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और गजनवी सल्तनत को माला माल करने के लिए महमूद गजनवी ने भारत पर पहला हमला
1001 में किया। 1001 में पेशावर के राजा जयपाल सिंह और उनके बेटे आनंदपाल की विशाल सेना से महमूद गजनवी की सेना की बहुत जबरदस्त जंग हुई। शुरू में तो महमूद गजनवी की सेना हारने लगी, लेकिन अचानक से कहते हैं कि महमूद गजनवी सजदे में चले गए और अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और उसी के बाद उनकी सेना में जान आई और महमूद गजनवी पेशावर को जीत गए। दोस्तों, ये जो सजदे वाली और अल्लाहु अकबर वाली बात है, ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ। मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब और रुमिला थापड़ भी यही कहते हैं। उसके बाद 1002 में महमूद गजनवी ने लाहौर पे हमला किया, 1003 में सिंध पे हमला किया, 1004 में मुल्तान पे हमला किया, 1005 में कराची पे हमला किया और 1006 में कन्नौज पे हमला किया और ऐसे ही धीरे धीरे वो भारत के काफी अंदर तक आ गए। दोस्तों, 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भी सिंध पर हमला किया था, लेकिन वो सिर्फ सिंध तक ही सीमित रह गए थे। उन्होंने इससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। ये पहले ऐसे मुस्लिम राजा थे जिन्होंने ग्वालियर, कन्नौज, मथुरा तक भारत के काफी अंदर तक अपने हमले किए। दोस्तों, महमूद गजनवी का आखिरी हमला सन 1025 में गुजरात के सोमनाथ पर हुआ था। सोमनाथ मंदिर का ये किस्सा बहुत मशहूर है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे हमला इसीलिए किया क्योंकि वहां पर बेशुमार हीरे जवाहरात और सोना चांदी रखे हुए थे और महमूद गजनवी उन सबको लूटकर गजनी ले गया। दोस्तों, इस बारे में इतिहासकार अपनी अलग अलग राय रखते हैं। मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब कहते हैं कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर ऐसे ही हमला नहीं किया था। सोमनाथ मंदिर में कुछ गलत काम होते थे, जिस वजह से वहां के लोगों ने ही महमूद गजनवी को खत लिखा और हमला करने के लिए उकसाया। और ठीक ऐसी ही बात मशहूर इतिहासकार रुमिला थापड़ भी कहती है। रुमिला थापड़ अपनी किताब में कहती हैं कि सोमनाथ के लोगों ने ही महमूद गजनवी को खत लिखा और कहा कि यहाँ जो है मंदिरों में गलत काम होता है, इसीलिए आपको यहाँ हमला करना चाहिए और इसीलिए महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे हमला किया। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि महमूद गजनवी के एक वजीर थे जिनका नाम था अयाज। सोमनाथ मंदिर का ये जो चमत्कारी बुत था, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये चमत्कारी मूर्ति ऐसे ही चमत्कारी नहीं थी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि चुंबक के सहारे इस मूर्ति को रोका गया था और जब महमूद गजनवी ने इस मूर्ति पे तलवार चलाई तो ये अचानक से गिर गई और इसमें से बेशुमार सोना चांदी और हीरे जवाहरात निकले। बहरहाल, जो भी बात हो, इतिहासकारों की अलग अलग राय है, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पे हमला किया था और ना सिर्फ सोमनाथ के मंदिर पे हमला किया था, बल्कि वो पहले ऐसे मुस्लिम राजा थे जिन्होंने भारत के काफी अंदर तक हमले किए थे और काफी अंदर तक आए थे। उनसे पहले कोई भी मुस्लिम राजा भारत के इतना अंदर तक नहीं आया। दोस्तों, आखिरी लड़ाई महमूद गजनवी की सन 1026 में पेशावर और मुल्तान के बीच में जाठों से हुई थी और हालांकि इसमें जाठों की हार हुई थी। दोस्तों, सन 1031 में एक लंबी बीमारी के बाद महमूद गजनवी का निधन हो गया और ये मशहूर बादशाह एक इतिहास बन के रह गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं फिर से एक बार कहता चलूं कि यहाँ जो भी फैक्ट्स बताए गए हैं वो इतिहासकारों की राय हैं या इतिहासकारों की किताब से लिए गए हैं, इसीलिए मैंने आपको 2-3 इतिहासकारों के बारे में भी बताया। दोस्तों, मैं यहाँ फिर आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल का उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को कोई ठेस पहुँचाना नहीं है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे
अनसुलझे किस्से के चौथे एपिसोड के साथ। नमस्कार।